नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी को टॉपिक जो वर्ण संबंधित रहेगा कि वर्णमाला संबंधित हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे भी वर्णमाला के बारे में सभी लोग आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला का पूरा रिवीजन मैं करूँगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से मैं क्वेश्चनों को उठाऊँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला, सबसे पहले वर्णमाला से प्रारंभ करेंगे। वर्णमाला यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। जो आपके वर्णों के समूह होते हैं, जो अक्षरों का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अब वर्ण होते कितने हैं अगर देखा जाए तो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? मेन चीज़ देखिए, वर्णमाला वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन सा? पहला आपका होता है स्वर होता है, और दोस्तों दूसरा होता है हमारा व्यंजन। प्यारे दोस्तों, व्यंजन। एक क्या होता है? स्वर होता है, दूसरा क्या होता है आपका? व्यंजन होता है। अब इसी में देखते हैं कि वर्ण होते कितने हैं। अक्सर आपके एग्जाम में यूपी टेट में, यूपी ट्रिपल एससी में आपका क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ण कितने होते हैं। तो आप कह सकते हैं वर्ण 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। और फिर जो आपके वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपके 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? चलिए इसको समझते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा, इसमें क्या होता है आपका? ह्रास स्वर। ह्रास स्वर। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और एक और बन जाता है, इसको बोलते हैं प्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं दोस्तों। ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त, ये आपके बन जाते हैं। अब ह्रास स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हल्की आवाज़ निकलती है, कम आवाज़ निकलती है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्वर होते हैं। ये कितने होते? 4 होते हैं। तो इनको हम देखेंगे कौन कौन से होते 4। पहला आपका होता है छोटा आ दोस्तों, छोटा आ। अगला क्या होता है आपका? छोटी ई। अगला क्या होता है आपकी? और छोटा ऊ और ऋ। ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। वही बात करें दीर्घ स्वर की, ये कितने होते हैं? तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। स्वर में इनको छोड़ करके दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण करते समय हमारे मुख से ज़्यादा आवाज़ निकलती है, वो क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से? तो इसको हम देख सकते हैं बड़ा आ दोस्तों, और आप क्या हो जाएगी? बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगला क्या हो जाएगा आपका? ए आ हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है? ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और आओ हो जाएगा। और इसी में एक होता है 1 2 3 4 5 6, एक होता है ऐ। ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों। अगला आपका जो प्लुप्त होता है, ये अक्सर आपको रामायण में देखने को मिलेगा। तो इस ओम को, जो ओम होता है आपका, इसको हम क्या प्लुप्त स्वर में रखते हैं। तो हमारे वर्ण 52 होते हैं। स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। कौन से? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। अगला क्या होता है आपका? दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर में आपके 7 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। अगला आपका क्या होता है? प्लुप्त स्वर होता है। तो प्लुप्त आपका, इसको ओम को क्या बोलते हैं? हम प्लुप्त बोलते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं व्यंजन की। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? आपके 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, पहला पर क्या होता है इसमें? दीर्घ स्वर, सॉरी आपका होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अगला पर क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अगला दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। अगला आपका दोस्तों हो जाएगा संयुक्त व्यंजन।
क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। तो ये इसके पार्ट भी है। वर्णमाला 52 होते हैं, 4 स्वर। ये आपके स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इसी को हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखिए नीचे आपका दोस्तों स्पर्श व्यंजन दोस्तों कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके हो जाएंगे जो स्पर्श व्यंजन जो आपके 5 वर्ग बताए गए हैं। अब 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? आपने वर्णों को पढ़ा होगा, उसमें एक का वाली लाइन होती है का खा गा घा अंगा, एक चा वाली लाइन होती है चा छा जा झा इया, और एक आपकी टा वाली लाइन होती है टा ढा ढा अड़ा, एक ता वाली लाइन होती है ता धा धा ना, और एक पा वाली लाइन होती है। यानी का वाली लाइन में 5 अक्षर होते हैं आपके, और 4, और आपके चा वाले में 5 अक्षर, और टा वाले में 5 अक्षर, और ता वाले में 5 अक्षर, और आपके जो होते हैं पा वाले में भी 5 अक्षर। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने होते हैं? 25 दोस्तों होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी का से दोस्तों, का से जो माँ तक जो अक्षर होते हैं ये सब होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। और ये 5 वर्ग भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? 5 वर्ग भी बोले जाते हैं। अगला आपका अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अब देखिए अंतस्थ व्यंजन यहाँ देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन जो गले से बोले जाते हैं, अंदर से बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसको आप कह सकते हैं या, रा, ला और वा। ये दोस्तों क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आगे आप देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से दोस्तों होते हैं? तो आपके दोस्तों ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने से गले में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है दोस्तों, ऊष्मा निकलती है गले से, वो क्या होते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? तो इसमें आपके ये भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये तलब्बी सा होता है, और आपका पिचकर्री सा होता है दोस्तों, और आपका दंती सा होता है। ये क्या दोस्तों होते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। चलिए संयुक्त व्यंजन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपके संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसको बोलेंगे दोस्तों छत, तरंग, ज्ञा। ये क्या होते हैं आपके? और एक आता है इसमें स्रा भी आता है। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसको हमने पढ़ लिया दोस्तों। और इसी में एक होता है उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों। इसमें क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन। क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो आपके उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों होते हैं, कौन कौन से होते हैं उच्छिप्त व्यंजन? आपका एक तो रा होता है, दूसरा क्या होता है आपका दोस्तों? एक और होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा उच्छिप्त व्यंजन होता है। अगला एक क्या होता है? अगला होता है आपका अनुस्वार व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या पंचमाक्षर व्यंजन कौन से होते हैं। पंचमाक्षर कौन से होते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर जो का से लेकर माँ तक जो लास्ट वाला अक्षर होता है आपका, का से लेकर लास्ट तक जो आपके होते हैं उसके जो लास्ट वाला अक्षर होता है पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे का खा घा अंगा, अंगा एक है पंचमाक्षर। टढ़ा अणा, अणा भी आपका है। तथा ना भी आपका पंचमाक्षर रहता है। और आपका पापा माँ भी, यानी 5 जो होते हैं उनको पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। अगला एक होता है आपका अयोगवाह व्यंजन कौन से होते हैं? अयोगवाह व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह, जो अयोगवाह व्यंजन होते हैं उनको हम बोलते हैं अन और आह को। क्या बोलते हैं? अन और आह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह व्यंजन बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ वर्णमाला के जो मूल वर्णों के बारे में बताए हैं। इसके बाद अगले पार्ट में आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और कंठ के आधार पर, और आपका कंठ के आधार पर और तालु के आधार पर, इसी प्रकार से जो
कहाँ कहाँ से व्यंजन बोले जाते हैं, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।